जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 120 कानून शहादत ऑर्डिनेंस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक फैक्ट है और इसका ये एक फैक्ट है। ठीक है जी। अब ये वकील कोशिश कर रहा है कि इस फैक्ट को प्रूव कर सके। ठीक है। एक बड़े फैक्ट की बात में से इस फैक्ट की बात को प्रूफ करने का जिम्मे उठाया है इस एडवोकेट ने। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले उसको सबूत पेश करना होगा कि ये जो मेन फैक्ट है ये ऐसा हुआ है, तभी उसके अंदर ये फैक्ट निकल के सामने आए हैं। अगर वो मेन फैक्ट को प्रूव नहीं कर सकेगा तो ये सब फैक्ट, छोटा फैक्ट, उसके अंदर फर्दर सर्कमस्टेंसेस से निकला हुआ फैक्ट को कैसे माना जाएगा? ठीक है। तो ये है आर्टिकल 120, जिसके अंदर हमें यह बताया जाता है कि आपको एक एविडेंस ऐसा पेश करना होगा जिसके अंदर आप मेन एविडेंस, मेन फैक्ट के बारे में जो एविडेंस है पहले आपको वो पेश करना होगा। उसके बाद वो सपोर्टिंग होगा। अगर आप जो वो किसी सब फैक्ट के बारे में कोई बात जो है वो कोर्ट को समझाना चाहते हो, बताना चाहते हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। वो ये है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन, मरने से पहले कोई एक स्टेटमेंट देना। ये एक बंदा है, वो मर रहा है, ठीक है, उसने एक स्टेटमेंट दी और वो उसके बाद मर गया। डाइंग, ठीक है, ये एक सिचुएशन है। अच्छा, डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि डाइंग डिक्लेरेशन तब डाइंग डिक्लेरेशन बनेगा जब ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर ये बंदा एक्सपायर नहीं हुआ, मरा नहीं, तो फिर ये डाइंग डिक्लेरेशन तो नहीं हुआ, एक सिंपल स्टेटमेंट हुई। डाइंग डिक्लेरेशन तो ये हुआ कि मतलब मरने से पहले आपने कोई एक फैक्ट के बारे में बताया, किसी पोजीशन के बारे में बताया। ठीक है जी। तो अब आपको इस फैक्ट में ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना होगा कि ये बंदा वाकई में एक्सपायर हो गया। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि वाकई में ये बंदा एक्सपायर हो गया है, तो उसके बाद जो है वो उस बात को कुछ हद तक कंसीडर किया जा सकता है। आप कुछ हद तक आगे पहुंच सकते हो कि इसने कोई ना कोई एक फैक्ट बयान किया होगा डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। अगर वो एक्सपायर ही नहीं हुआ तो क्या फैक्ट, क्या डाइंग डिक्लेरेशन? तो ये है हमारे पास आर्टिकल 120, जिसके अंदर हमें यह बताया जाता है कि आपको एक मेन फैक्ट के बारे में पहले आपको जो है वो सबूत पेश करना पड़ेगा। सबूत पेश करने के बाद फिर जो वो उससे रिलेटेड जो कोई एक फैक्ट को आप प्रूफ करना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, कोर्ट की नजर के अंदर लाना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, तो उसके बाद जाके फिर जो वो कोर्ट जो उसको कंसीडर कर सकती है। अगर आप मेन फैक्ट के बारे में जो वो एविडेंस प्रोड्यूस कर दो, उसके बाद जो है फिर किसी सब फैक्ट को जो वो आप पेश कर सकते हो, बता सकते हो कि उसका ये फैक्ट उसमें से निकला है, ये छोटा फैक्ट उस बड़े फैक्ट में से निकला है। तो ये है आर्टिकल 120 कानून शहादत ऑर्डिनेंस, जिसके अंदर बोला यह जाता है कि आपको एविडेंस जो है वो पहले पेश करना पड़ेगा मेन फैक्ट के बारे में। उसके बाद आप जो है उसके अंदर से जो वो मजीद जो वो क्वेश्चंस कर सकते हो, मजीद जो वो आगे उसके बारे में बयान कर सकते हो, फैक्ट को जो वो मजीद डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।